नमस्कार दोस्तों। आज जहां देखो, जिस तरफ भी देखो, हाहाकार मचा हुआ है। अभी पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू, वैष्णो देवी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मृत्यु साक्षात तांडव करती नजर आ रही है। जरा इसकी गहराई में जाकर देखो तो स्पष्ट पता चलता है। इसका कारण सीधा और साफ साफ है, धर्म की हानि। जब हम लोगों ने अपने पूजनीय ऋषियों मुनियों की तपस्थली धर्मस्थली को पिकनिक हब बना दिया है, नशे का अड्डा और धर्म को मनोरंजन का साधन बना लिया है, तो इससे गिरी हुई हरकत क्या होगी। उन सभी स्थलों को हमने अपनी हवस बुझाने का स्थान बना लिया है। अरे शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग वैसे हैं, परंतु हाँ, अधिकतर है। जिन स्थानों पर हमको भजन, साधन, तपस्या करनी चाहिए, अगर उन स्थानों पर ये कार्य होंगे तो विनाश नहीं होगा तो क्या होगा बताइए आप लोग। जो उन धर्म नगरी में पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपका समूल विनाश करने की ताकत रखती है। आपको शायद इस बात का ज्ञान नहीं है। जो पतित पावनी माँ गंगा भक्ति, मोक्ष, ज्ञान और सर्वस्व देने की ताकत सामर्थ्य अपने पास रखती है, क्या वो माँ गंगा आपको जड़ समेत उखाड़ने की ताकत नहीं रखती है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिस माँ गंगा में स्नान करने की पूरा विधि विधान है, जैसे सबसे प्रथम जल का आचमन करना चाहिए, फिर माँ गंगा के जल को मस्तक पर धारण करना चाहिए और फिर माँ गंगा भगवती को दंडवत प्रणाम करके तब कहीं स्नान करना चाहिए। आप उसी पतित पावनी माँ गंगा में हुक्का और दारू व बियर की खोल कर बैठते हैं तो विनाश नहीं होगा तो क्या होगा। अगर आपसे कोई आपका घर जमीन छीनने लगे तो आप लोग क्या करेंगे। निसंदेह आप उसको जान से मारने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही सभी पवित्र नदियां कर रही है। जब सरकार ने उनके चलने का रास्ता भी नहीं छोड़ा है तो वे प्रकृति के साथ लेकर अपना जो कार्य है कर रही है और बहुत अच्छे से कर रही है। कृपया करके धर्म और मर्यादा में रहकर अपना काम करें। अगर आप धर्म और मर्यादा में रहकर अपना काम करेंगे तो प्रकृति और भगवान अपना रौद्र रूप दिखाना बंद कर देंगे और शांति की स्थापना होगी। वरना जिनके एक रोम में अनंत ब्रह्मांड निवास करते हैं वे क्या कर सकते हैं, आपकी कल्पना भी वहां नहीं पहुंच सकती। आप तो क्या पूछोगे। शांति स्थापना क्यों हो जाएगी, ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये शास्त्र की आज्ञा है। धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करे। और जरा गीता के चौथे अध्याय के 7वें श्लोक पर ध्यान दीजिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान धर्म की रक्षा के लिए, सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए क्या नहीं कर सकते। और फिर हमारी पवित्र नदियां व हिमालय तो धर्म का प्राण है, उनके लिए भगवान क्या नहीं कर सकते। प्लीज आप सभी लोगों से विनती है, धर्म का पालन करें, धर्म की मर्यादा बनाकर रखें, नहीं विनाश के अलावा कुछ नहीं याद करेगा। और ऋषिकेश का देखो आप लोगों ने क्या बना दिया। जो तपस्थली गंगा किनारा बाबा कमनी वाले का था उसको आपने बीच का रूप दे दिया है। अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, मर के डूब जाना चाहिए। और अपने आप को आप हिंदू कहलाते हो। मुझको तो सच में बड़ा दुख आता है जब अपने हिंदुओं भाइयों की, सनातन भाइयों की ऐसी दुर्गति देखता हूँ। और भगवान से नित्य प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी सनातनी भाइयों का उद्धार हो, उनकी धर्म में बुद्धि हो। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। दोस्तों, यदि ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके इनका पालन करें। सभी को धन्यवाद, सभी को हृदय से राम राम। दोस्तों, अगर आप अब भी धर्म की तरफ नहीं लौटे तो सच कह रहा हूँ, विनाश के अलावा हम सभी के हाथ में कुछ नहीं लगेगा। और रामायण का यह वचन, यह दुआ हमको याद रखना चाहिए। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि विविध शरीरा, दुख हरण सकल साधु दुख घनीरा। भगवान अगर अवतार भी लेंगे तो दुख उन्हीं लोगों का हरेंगे जो
सज्जन पुरुष है, भजन करने वाले हैं और धर्म का पालन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर यह रिक्वेस्ट है, कृपा करके तीर्थ स्थानों की मर्यादा बनाकर रखें। और मेरी भारत सरकार से भी एक विनती है, कृपा करके विकास के तौर पर आप पहाड़ों से विकास नहीं लाओगे, पर विनाश ही लाओगे। कृपा करके जिनकी जहाँ जगह है वहीं रहने दे, अन्यथा कुछ नहीं हाथ आने वाला। सभी को धन्यवाद, सभी को हृदय से मेरा राम राम। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बस मैं यही कहूँगा, जो बातें मैंने इसमें कही है उनका थोड़ा पालन करो यार। धर्म की मर्यादा रखो, अपनी तीर्थ नगरी, अपने ऋषि मुनियों की तपस्थली हिमालय की मर्यादा रखो। बस मैं यही कहना चाहूँगा। सभी को राम राम। थैंक्स।